कोरोना काल के बाद से तमाम धार्मिक यात्राएं और तमाम धार्मिक जो होती हैं वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई थी, लेकिन इन दिनों कोरोना काल का प्रकोप कम हो गया है, एक तरह से माने तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसके बाद से लगातार यात्राएं खोल दी गई हैं। ठीक इसी तरह एक मुस्लिम समाज की भी यात्रा होती है, हज यात्रा, जो पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण बंद चल रही थी, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ हज यात्रा को खोल दिया गया है। इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और जो इस बार हज यात्रा पे लोग मुजफ्फरनगर के जाने वाले हैं उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है, उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्टें चेक की जा रही है और उन लोगों को टीका लगाकर आगे की प्रक्रिया उनकी भेजने की शुरू की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुजफ्फरनगर के अंदर देखते हैं। जो हज यात्रा पे जाने वाले लोग हैं उनको भेजने की सारी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा मुजफ्फरनगर के अंदर की जाती है। जी सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो है ट्रेनर हूँ। आप लोग किस तरह का काम देखते हैं हाजियों को भेजने के लिए? किस तरह की आपकी ये जो अंजुमन आप बता रहे हैं, किस तरह की अंजुमन है और क्या कार्य आप इसमें करते हैं? ये हमारी अंजुमन खादिमुल हुज्जाज अल हरमैन अल शरीफैन, ये 1992 से जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम हमारे हाजी तुफ़ैल उस्ताद जो हैं हमारे, इनके ज़रिए जो है इनकी सरपरस्ती में काम कर रही है। और इस अंजुमन की एक ख़ास बात यह है कि जब से हमारी अंजुमन बनी है, किसी भी हाजी से उनकी जो हम सेवा करते हैं, उनका फार्म भरने से लेकर उनके पैसे जमा कराना हज कमेटी में, उनका जो टीके लगवाना, उनकी जो है जो भी प्रक्रिया है उसमें पूरी मदद करता है कदम ब कदम। और इस अंजुमन की ख़ास बात यह है कि जो हमारी पूरी टीम है इसके बदले किसी हाजी से एक पैसा कोई नहीं लेता और ना ही किसी तरह कोई तोहफ़ा हदिया हमारे द्वारा लिया जाता है। ये सब काम हम सिर्फ उस अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। तो आप लोग एक तरह से पूरा फ्री ये सब काम, पूरी यात्रा, हज यात्रा लोगों को कराते हैं और किसी भी तरह का कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जाता? बिल्कुल नहीं लिया जाता है, बिल्कुल नहीं लिया जाता जी। सारे हाजी मौजूद हैं, ये बता देंगे कोई एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता इस काम का। जो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गानिम है और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं हज ट्रेनर हूँ, अपॉइंट किया गया हूँ। और हमारा काम यहाँ पे हाजियों को पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग देना होता है, पहले दिन से लेके और हज कंप्लीट कराने तक। उनके हज के फॉर्म भरे जाने हो, टीकाकरण हो, या उनकी फ़्लाइटों की इन्फॉर्मेशन हो, या उनके डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड हो, ये सारा काम हमारी अंजुमन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो जो हाजी होते हैं वो किस तरह से आपके संपर्क में आते हैं, कैसे वो आपसे? एक्चुअली इसमें हम लोग जो हमारे उस्ताद हैं ट्रेनर हाजी तुफ़ैल साहब, वो 1992 से इसमें काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग जानते हैं, देहात में काफ़ी लोग जानते हैं, तो लोग खुद ही आते हैं। और हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आते हैं, जिन्हें हज पे जाना होता है तो उनके फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं और डे टू डे उसे अपडेट करते हैं, क्या अब ज़रूरत है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनके फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं। और फर्स्ट डे से लेके जिस दिन तक फ़्लाइट होती है हम उन्हें अपनी फ्री सेवाएँ देते हैं। पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से ये हज यात्रा एक तरह से बंद चल रही थी कोरोना काल के कारण, अब 2 साल के बाद किन शर्तों के साथ में हज यात्रा की जा रही है? जैसा अभी आप बता रहे थे कि पिछली बार संख्या हाजियों की कुछ ज़्यादा थी, इस बार कम कर दी गई। पिछली बार हमारा कोटा नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास होता था इंडिया का। इस बार हमारा कोटा जो है वो शॉर्ट हो गया है, 57-58 हज़ार हाजी हमारे इंडिया से जा रहे हैं। पहले सऊदी गवर्नमेंट नियर अबाउट 40 लाख के करीब, 50 लाख के करीब हाजी बुलाती थी, पर इस बार कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से उन्होंने ये संख्या सिर्फ 10 लाख तक सीमित कर दी है। जैसे पहले कमरे में 4 लोग रहा करते, तो इस बार सिर्फ एक कमरे में 2 ही लोग रहेंगे। रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, हेल्थ मेजर्स भी अच्छे रखे हैं दोनों गवर्नमेंट्स ने कि हाजियों को वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसमें किस तरह की आदेश दिए गए हैं कि किस किस चीज़ों का, जैसे मेडिकल है, आप लोग आज टीका लगवा रहे हो, किस तरह की ये प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में 65 प्लस के हैं उनको मना कर दिया गया है, जो ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं या बीमार लोग हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस है जाने के लिए। और हमारे पास जैसे आज हमारा मेडिकल कैंप है तो इसमें हम 3 मेडिसिन दे रहे हैं। 2 इसमें टीके हैं, एक मेनिंजाइटिस के लिए है, एक इन्फ्लुएंजा के लिए है और एक पोलियो ड्रॉप है। ये 3 हम यहाँ पे आज कैंप लगाकर ये दिया जा रहा है सारे हाजियों को। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो इस बार कितने लोग हज यात्रा पे जाने वाले हैं और आप जो टीकाकरण का ये अभियान आज चला रहे हैं, कितने लोगों को अब तक टीका लगाया गया? हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले से इस बार 201 लोग हाजी हज के लिए जा रहे हैं
हालांकि पहले ज़्यादा जाते थे पर कोविड की वजह से इस बार लोग कम जा रहे हैं। और अब तक तकरीबन हम 125 के आसपास हाजियों को टीकाकरण कर चुके हैं कंप्लीट, और 2-3 घंटे के अंदर हम पूरा कंप्लीट अपना प्रोसेस आज कर लेंगे। तो इसमें और क्या शर्तें हैं? जैसे अब ये 201 लोग आप बता रहे हैं लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद की क्या प्रक्रिया उन लोगों की? जैसे इनकी फ़्लाइट यहाँ से 6 तारीख में सुनने में आ रहा है, 6 तारीख में हमें जो इन्फॉर्मेशन है फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी और ये लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये हमारी गवर्नमेंट की जो वहाँ पे एम्बेसी है और हज डिपार्टमेंट है उनके अंडर में चले जाएंगे। वो लोग इन्हें अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराएंगे। वहाँ एक छोटा सा जाने के बाद एयरपोर्ट पर ही थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, हाजियों को बताया जाता है कि हम आपको कहाँ भेजेंगे, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारा वहाँ से बताया जाता है। और वहाँ हज किस तरह होता है, किस तरह करेंगे, वो सब हम इन्हें यहाँ से सिखा के भेजते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी तुफ़ैल अहमद है। जी हाजी जी, किस तरह से आज कितने लोग यहाँ पे अभी इन्होंने बताया 125 की संख्या में टीकाकरण लगाया गया है? 150 तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हमारी ये 201 हैं वैसे हाजी, जो रह जाएंगे बाद में उनको सिविल हॉस्पिटल में टीके लगवा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और सब वहाँ पर जितनी परेशानियाँ हैं किस तरह की है किस तरह की नहीं, वो सब हम यहाँ उनको बताते हैं। और यहाँ रोज़ाना कैंप चलते हैं 2 वक्त, सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह यहाँ सब हाजियों को गाइड करके भेजते हैं, कोई उन्हें परेशानी ना हो। वहाँ जाके पूरे अरकान करें वो अपने, और सारा हज से ही करके आवें। अल्लाह उनका हज भी कबूल करे और हम लोगों को भी उसका वो। आप लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के ये कार्य कर रहे हैं, किस तरह का मैसेज समाज के लोगों को आप इस तरह कार्य कर देना चाहते हैं? देखिए, इंसान जो है वो इंसानियत के लिए बना है, और हम जब भी ये तो एक हज का काम है, बहुत बड़ा काम है, ये तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है। लेकिन हमारा जो है ये होना चाहिए कि इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी कहीं कोई अस्पताल की ज़रूरत है या किसी दवाई की ज़रूरत है, जितना हमसे हो सके एक दूसरे के हमें काम आना चाहिए, जिससे कि जो है इंसानियत जो है वो हमेशा ज़िंदा रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो मुजफ्फरनगर के हाजियों को ए से लेके जेड तक की प्रक्रिया उनकी हज यात्रा की पूरी कराते हैं, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच के ये लोग कार्य कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं तनवीर मलिक अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।